एरे इज नॉट न्यू टॉपिक है हमारा लूप से पर आ गया। हम लोग एरे की बात करते हैं। एरे का सिंपल सा डेफिनेशन ये है, इट इज कॉल्ड लाइक कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। लोकेशन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स को हम लोग एरे कहते हैं। एरे की जरूरत क्यों पड़ी? अब तक जो हम लोगों ने डेटा टाइप पढ़ा, इंटीजर या फ्लोट या कैरेक्टर, कुछ हम लोग ये करते थे लाइक अपने इंटीजर ए डिक्लेयर किया, ठीक है, और फिर ए इक्वल टू अब कहीं आके लाइक अपने कुछ वैल्यू असाइन किया 10। इसका मतलब है कि ए जो एक वेरिएबल है, कुछ इस तरह से कुछ आपका मेमोरी एलोकेट हुआ, जहाँ पे आप जो है एक मेमोरी एलोकेट हुआ, ठीक है, जिससे आप कह रहे हैं लाइक ए, ये एक मेमोरी है, ऐसे बता रहे हैं कि इंटीजर टाइप का है। दैट मीन्स यहाँ पे एक इंटीजर टाइप के वैल्यू को आप रख सकते हैं, लाइक आप 10 को यहाँ पे स्टोर करा रहे हो। यही था इंटीजर। ये एक इंटीजर टाइप का है जहाँ पे डेसिमल टाइप के वैल्यू को रखा जाएगा, और इसमें आपने 10 को रखा। तो एक वैल्यू को रखने के लिए आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ी। अगर आपको फिर से अगर दूसरे वेरिएबल अगर आपको चाहिए होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। मतलब आपने कुछ अगर ऐसा लिया इंटीजर बी, ठीक है, और बी इक्वल टू 20, इसका मतलब है कि दूसरा वेरिएबल है बी, जहाँ पे आप उस वैल्यू को स्टोर करके रख रहे हैं, है ना। एक नया मेमोरी लोकेट हुआ होगा बी, इसको आप रिफर कर रहे हैं बी से, और यहाँ पे इस वैल्यू को स्टोर करके रख रहे हैं लाइक जो भी है 45, ठीक है। इस तरह से आपको, अगर अब मैं इस तरह से मैं कहूँ कि आपको 100 एम्प्लॉय का मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है? कंफर्म करना फिर से कोई। जी सर, सब आ रही। हाँ ओके, ठीक है। प्लीज। तो इस तरह से ठीक है, आपने एक आपको 5 वेरिएबल लेना था, 10 वेरिएबल लेना था, आपने ले लिया। लेकिन मैं कहूँ इस तरह से आपको 100 डेटा आपको स्टोर करने हैं, थोड़ी देर के लिए कहूँ कि मैं 100 एम्प्लॉय का सैलरी स्टोर करना है, या 10 स्टूडेंट्स का आपका मार्क्स स्टोर करना है। दैट मीन्स आपको इस तरह से आपको पहले 10 वेरिएबल आपको लेने पड़ेंगे, राइट। आपको इस तरह से आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, लाइक इंटीजर ए बी सी डी, इस तरह से आप 10-15, अगर 100 में बोलूँ तो 100 वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। एरे आपको कहता है कि आपको 100 वेरिएबल आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपको 100 वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही तरह के एलिमेंट रखना है, लाइक इंटीजर टाइप के एलिमेंट आपको रखना है, या सारे के सारे फ्लोटी एलिमेंट रखना है, या सारे के सारे कैरेक्टर ही अगर आपको रखना है, तो उसके लिए आपको अलग अलग वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। एक वेरिएबल से आप काम चला सकते हो। तो एरे का डिक्लेरेशन का तरीका ये होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर डेटा टाइप बताते हैं, एरे का नाम लेते हैं, और उसके बाद ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ये बॉक्स एरे का सिंबल है, इंटीजर ए आर, और उसके बाद ये नाम कुछ भी आप ले सकते थे। ये डेटा टाइप हमने इंटीजर लिया, और यहाँ पे हम साइज बताते थे, ऐसा कुछ इस तरह से हम लोग साइज लेते हैं। इसका मतलब ए आर एक नाम हुआ जिसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखेंगे, और इससे 10 आपने बता दिया, मतलब 10 कंटिगुअस मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। 10 कंटिगुअस मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, जहां पे सारे इसको स्टोर करके सारे वैल्यू को स्टोर करके रखा जाएगा। ये मैंने लिख तो दिया, इसे हटाओ कैसे? चलो कोई नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि आपको इस तरह से आपको जो है डेटा टाइप आप लिखोगे, एरे का नाम होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे कि इसे हम कहते हैं डेटा टाइप। जो शुरू में जो लिखा ये डेटा टाइप है, जो इंटीजर लिया टाइप। भी ऑप्शंस में एनोटेशंस में इरेजर होता है, उससे हट जाएगा ये। ओके, देखता हूँ इन, और उसके बाद फिर ये एरे का सिंबल, और ये फिर साइज ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइज ऑफ एलिमेंट्स। ये साइज ऑफ एलिमेंट्स, ये साइज नंबर ऑफ एलिमेंट आपका, नंबर ऑफ डेटा, कुछ भी करो, नंबर ऑफ डेटा, इसको आप रिप्रेजेंट करता है।
तो अगर आपने इंटीजर a इक्वल टू आपने ये 10 आपने लिखा, इसका मतलब है कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपने नीचे 10 लिखा तो इसका मतलब है कि ये जहाँ पे एक वैल्यू रख रहे हैं तो इस तरह से 10 मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपका 10 मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, 10 कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 10 कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। इसके हर लोकेशन पे इस पूरे का नाम है एरे। अगर इसके हिसाब से ले तो इस पूरे का नाम है एरे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम 10 इंटीजर टाइप की मेमोरी वैल्यू रख पाएंगे। अगर टोटल साइज की बात करें कितना मेमोरी एलोकेट हुआ होगा, मेमोरी की अगर बात करें, मेमोरी तो एक इंटीजर अगर 2 बाइट लेता है, अगर एक इंटीजर 2 बाइट मेमोरी लेता है, वन इंटीजर इक्वल टू अगर 2 बाइट है, तो यहाँ पे कितना मेमोरी एलोकेट होना चाहिए इसके हिसाब से, 10 इंटू 20 मतलब 20 बाइट मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। राइट, 20 बाइट अपने मेमोरी ऑक्यूपाई कर लिया। और यहाँ पे 10 अगर 5 करते हो दैट मीन 5 इंटू 10 बाइट मेमोरी लोकेट होगा और 5 एलिमेंट आप स्टोर कर पाओगे। अब इसके हर लोकेशन पे आप एक एलिमेंट को रख सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ रखते हो आप, तो इधर के लिए आपने कुछ रखा, यहाँ पे कुछ रखा, यहाँ पे कुछ रखा। ठीक है, इस तरह से आप 10 एलिमेंट आप इसमें स्टोर कर सकते हो। तो यही मैंने कहा, कंटिगुअस आपने एक ही नाम लिया, आपको 10 वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आप ABCD कुछ भी आप ये नेम ले लो और उसी नेम के थ्रू आपने क्या करा, आप सारे के सारे को आप रिफर करोगे। अब होगा क्या, कैसे रिफर करेंगे, ये सारे तो अलग अलग एलिमेंट है। तो ये एरे जो होता है कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन होता है। मतलब अगर पहले वाले एलिमेंट को हम कहें कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0th इंडेक्स पे है, C++, जावा, इस सब में जो है हर लैंग्वेज का अपना कन्वेंशन है, तो इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट करता है। तो ये अगर 0th लोकेशन में है तो ये सेकंड फर्स्ट पे होगा, ये सेकंड होगा, थर्ड होगा। इस तरह से जो लास्ट एलिमेंट है वो किस लोकेशन पे कहेंगे, ये 9th लोकेशन पे होगा। ठीक है, अब हमें इस एलिमेंट को रिफर करना हो कि हम बोलेंगे ये एलिमेंट, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिफर करना हो, AR तो पूरे को रिफर कर रहा है, हमें पर्टिकुलर इस एलिमेंट को रिफर करना हो तो हम क्या करेंगे, AR और इसमें उसका लोकेशन बताएंगे, AR0 अगर हम ऐसे अगर डिनोट करते हैं, ऐसा लिखते हैं, इसका मतलब है ये फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स इसके हिसाब से ये 12। अगर सेकेंड एलिमेंट की बात करें, अगर AR1 में लिखूं तो इसका मतलब ये रिफर कर रहा है इसमें हमारा 34 को। ठीक है, अगर मैं AR इस तरह से समझ आ रहा है कि यार यहाँ पे मैं थर्ड लिखूं तो दैट मीन्स इस एलिमेंट को रिफर कर रहा है। ठीक है, तो एरे इज कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो लिखा मैंने इसको कहाँ से मिटाऊं, एनोटेशन में, इसको पता है इरेजर ना, ऐसे मिटाना पड़ेगा। जी हाँ सर, ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, तो प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो एरे डिक्लेयर करते हैं और उसके साथ साथ हम लोग एलिमेंट को स्टोर करते हैं और बताते हैं कितना है। तो डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टर्बो सी। ठीक है, तो ये एरे का फर्स्ट प्रोग्राम, एरे का फर्स्ट प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। एरे, इसमें सिंपल सा जो है 5 नंबर को हम स्टोर कर रहे हैं। स्टोरिंग 5 subjects, marks and calculating sum and average, कुछ ऐसा कर रहे हैं। void main, टीजर हमने क्या किया, डिक्लेयर किया
दो तरीका हो सकता है। इस तरह से आपने डिक्लेयर किया और साथ साथ आप यहीं पे इनिशियलाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने साइज नहीं बताया कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, साथ के साथ आप इनिशियलाइज कर रहे हो। साथ के साथ इनिशियलाइज करने के लिए क्या है, इस तरह से आप कर्ली ब्रेस स्टार्ट करोगे और इस तरह से जितने चाहे उतने एलिमेंट आप यहाँ पे, इतना एलिमेंट आप इसके अंदर दे दोगे। यहाँ पे हमने कितना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गया, 9, ठीक है। चलो एक एलिमेंट ये दे दिया। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर आप साइज स्पेसिफाई नहीं भी करते हो तो उस केस में आपने जितने नंबर से आपने इसको इनिशियलाइज किया है, जितना नंबर आपने जितना एलिमेंट लिया है, बाय डिफॉल्ट उतना मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। मैं दिखलाता हूँ एक फंक्शन का भी आपको उससे आइडिया हो जाएगा। printf साइज ऑफ इंट हमारा ये कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, ये कंपाइलर इस पे हमारा एक इंटीजर कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके जानने के लिए साइज ऑफ नाम का एक ऑपरेटर है, ठीक है। इंटीज उसको जानने के लिए एरे से कोई लेना देना नहीं है, इसको मैं ऐसे ही यूज कर रहा हूँ, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इसका साइज कितना है। साइज ऑफ कर यूज करो और यहाँ पे इंट पास करो, ये बताएगा वो कितना मेमोरी एलोकेट करता है आपका इंटीजर। ये मैंने कहा कि अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग हो सकता है, तो अपने सिस्टम पे मैंने यहाँ पे ये देख लिया कि कितना मेमोरी एलोकेट हो रहा है। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन, AR इज नेवर यूज, एक अलग वार्निंग है, उसकी बात करते हैं क्यों आ रहा है। फिलहाल आप प्रोग्राम चलाओगे तो ये आपका जो है चल जाना चाहिए। आप डायरेक्ट रन पे जाओ और इसको रन कराओ, ठीक है। साइज ऑफ इंट जो है 2 बाइट शो कर रहा है यहाँ पे, मतलब 2 बाइट मेमोरी एलोकेट हो रहा है, ठीक है। %d बाइट में होता है, आपको पता है, ठीक है। टोटल मेमोरी बाइट में होता है, तो ये बाइट में हमने कह दिया, ठीक है, 2 बाइट। तो अगर पूरे एरे की बात करें, हम पूरे एरे की बात करें, जितना हमने यहाँ पे एरे एलिमेंट लिया है, तो टोटल कितना मेमोरी ऑक्यूपाई हुआ होगा, 20 बाइट, है ना। अगर प्रिंट करा के देखना हो तो आप देख सकते हो, साइज ऑफ टोटल मेमोरी एलोकेशन बाय एरे इक्वल टू %d, मैंने कहा बाइट, और साइज ऑफ यहाँ पे क्या कर दो, इस AR का नाम पास कर दो, ठीक है। ये देखिए टोटल कितना है, 20 बाइट्स। अगर आपने एलिमेंट ही यहाँ पे अगर लिया होता, थोड़ी देर के लिए आपने ये 5 ही एलिमेंट लिया होता, 1 2 3 1 2 3 2 और 2 4 एलिमेंट, इस केस में कितना होना चाहिए, 8 बाइट होना चाहिए, ये आपको 8 बाइट शो करेगा। ये देखो लास्ट लाइन 8 बाइट, पुराना आउटपुट आपको नहीं जा रहा है, उसके लिए CLR SCR, क्लियर स्क्रीन यूज किया। ठीक है, ये देखिए आवाज आ रही मेरी, शांत लग रहा है कुछ ऐसा, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया, आवाज आ रही मेरी, कंफर्म करो। जी आ रही है, आ रही है। ओके ठीक है। तो ये देखिए मैंने कहा कि इस केस में हमने क्या करा, ध्यान रहे, हमने जो है 4 एलिमेंट रखा था, तो 8 बाइट ही मेमोरी एलोकेट हुआ, ठीक है। तो जितना एलिमेंट आपने रखा उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। अब इसमें एक और ये भी डिस्प्यूट है, अगर आप ये करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे कह दिया, यहाँ पे मैंने कह दिया कि 10 आपने ले लिया, आपने इसे 10 डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, इतना ही अपने एलिमेंट आपने स्टोर किया,
ठीक है, 4 ही रखा, जबकि आपका जो है आप यहाँ पे साइज बता रहे हो कि 10 इंटीजर को स्टोर करने के लिए आपने डिक्लेयर किया हुआ इसे। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो कैसे जा रहा है, ठीक है। आपका देखो जब मेमोरी एलोकेशन जो है 20 शो कर रहा है, जबकि हमारा 4 ही एलिमेंट है, लेकिन आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया 10, तो उसका मतलब है 10 इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट होएगा, और बाकी आपका जो है अगर आपने 4 ही यूज किया तो बाकी आपका जो है 6 लोकेशन जो है आपको वेस्ट जाएगा, आपको बेकार होएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे। तो बेटर ये है कि अगर आप इनिशियलाइज कर रहे हो साथ के साथ आपने जहां पे डिक्लेयर किया वहीं पे अगर आप इनिशियलाइज कर रहे हो, तो बेटर ये है कि आप उसे क्या करो, वहीं पे इनिशियलाइज कर दो, और यहाँ पे साइज स्पेसिफाई ना करो। अदरवाइज यहाँ पे साइज स्पेसिफाई करो तो उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेट होगा। अब यहाँ पे मेमोरी एलोकेट अगर उतना आपने कर दिया 10 का, और आपने 5 ही एलिमेंट स्टोर किया तो बाकी वेस्ट जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट किया 10 का, अब यहाँ पे आपने 12 एलिमेंट आप स्टोर करना चाहोगे तो वो स्टोर हो नहीं पाएगा। तो बेटर ये है कि जब भी आप इनिशियलाइज अगर साथ जब डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साथ साथ कर रहे हैं तो इसको आप यहाँ पे मेमोरी साइज स्पेसिफाई ना करें। चलो, तो ये बात हो गई साइज की। ठीक है, अब नॉर्मल एरे में क्या होता है कि कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन होता है। तो एरे का अगर फर्स्ट एलिमेंट का हमें अगर एड्रेस पता चल जाए, मैंने कहा था कि इस तरह से एरे में सारे एलिमेंट आपके स्टोर होते हैं। तो पहले वाले एलिमेंट को अगर एरे 0 कहेंगे, दूसरे वाले को एरे 1 कहेंगे, तीसरे वाले को एरे 2, एरे 3, एरे 4। तो एक एक को हम इस तरह से प्रिंट ना करा के अगर सारे एलिमेंट हमको प्रिंट कराना सिंपली, तो पहले एलिमेंट को अगर हमें प्रिंट कराना तो ऐसा करते, फर्स्ट एलिमेंट को अगर प्रिंट कराना हो हमें, फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कराना हो तो उसका तरीका क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ। चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इक्वल टू, इंटीजर टाइप का ऑब्वियस है तो परसेंट डी ही होगा, एरे, और यहाँ पे एरे लिखकर उसका आप इंडेक्स बताओगे, एरे और उसके अंदर उसका इंडेक्स बताओगे। तो वो क्या करेगा, आपका एरे के फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करेगा। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज 45, राइट। उसी तरह से अगर सारे सेकंड एलिमेंट को अगर प्रिंट कराना हो 5, 6, 7 को, तो उससे क्या होगा, एरे 1 हम रिफर करेंगे। तो अगर इस तरह से 10 अगर एलिमेंट हो, 12 एलिमेंट हो, तो आपको हर को अलग अलग स्पेसिफाई करना पड़ेगा इसके हिसाब से। ऐसा ना करके हम लूप यूज कर लेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैंने फिर से 10 एलिमेंट कर दिया। ठीक है, तो अब सारे एलिमेंट को अगर प्रिंट कराना हो तो क्या करते हैं हम लोग, all the elements of the array, जैसे मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। मैं एक लूप यूज करता हूँ, ठीक है, i इक्वल टू 0 से, याद रहे हमेशा जब एरे की बात करेंगे तो इंडेक्सिंग ऑलवेज जो है 0 से स्टार्ट करेंगे। एरे का जो पहला लोकेशन जो होता है ना, उसे 0th लोकेशन कहते हैं इन सारे लैंग्वेज में। तो और लेस देन कितने तक जाएंगे हम लोग, 10 तक जाएंगे। लेस देन 10 करने का मतलब 9 तक हुआ, एंड i प्लस प्लस। अब यहाँ पे आने के बाद आप सारे एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहते हो तो आप सिंपली क्या कर दो, प्रिंट एफ एंड %d। अगर मैं यहाँ पे एरे आई कह दूं, अगर मैं यहाँ पे एरे आई कह दूं तो क्या होगा, पहली बार आई के वैल्यू 0 लेकर आएगा। तो एरे 0 मतलब एरे 0 के एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, फिर एरे 1 के एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, फिर एरे 2। ये कितनी बार चलेगा, 10 टाइम्स ये लूप चलेगा, और 10 टाइम्स आपके सारे के सारे एलिमेंट को ये आपका जो है 1 बाय 1 ये प्रिंट करा देगा। ठीक है, एरे का बेनिफिट समझ में आ रहा है कि हमें 10 वेरिएबल आपको नहीं लेने पड़े, हमने सिर्फ एक वेरिएबल लिया, ए आर, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते थे। ए आर आर से कंफ्यूज मत करना कि एरे लेने के लिए ए आर आर लेना है, कुछ भी आप नॉर्मल वेरिएबल की तरह ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो। हाँ, लेकिन एरे का पहचान ये होगा कि एरे के बाद ये वाला सिंबल यूज करेंगे तो ये एरे होगा। तो इस तरह से आपने सारे एलिमेंट को सिंपली प्रिंट करा दिया। और अगर बेटर अगर आप फॉर्मेट में प्रिंट कराना चाहते हो तो मैं इस तरह से प्रिंट करा देता हूँ। चलो, क्या कहा मैंने, ए आर
इस लोकेशन में कौन सा एलिमेंट है, तो ये AR प्रिंट करा दिया, यहाँ पे %d प्रिंट करा दिया, ठीक है, इक्वल टू %d। जो पहला %d हमने यूज किया है वहां पे मैं चाहता हूँ i का वैल्यू प्रिंट हो जाए, और जो दूसरा %d जो यूज किया वहां पे मैं चाहता हूँ एरे i का वैल्यू प्रिंट हो जाए। एरे i मतलब जो उस लोकेशन पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो देखिए ये इस तरह से एरे 0 पे आपको बताया 45 है, एरे 1 पे 5 6 7 है। इस तरह से सारे एलिमेंट का हमने ये कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा था, मेरा अब क्वेश्चन ये था कि सारे का सम कैलकुलेट करना है। तो सम कैलकुलेट करना है तो आप सम नाम का एक वेरिएबल ले लो। हमने क्या किया, सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और सम पे 0 से इनिशियलाइज कर लिया। और हर बार जब ये भी काम होने तो प्रिंट भी कर रहा है, और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, सम इक्वल टू, इसी लूप के अंदर सम इक्वल टू सम प्लस एरे आई कर दिया। सम 0 पड़ा हुआ है, सम प्लस एरे आई, एरे 0, तो एरे 0 पे ये एलिमेंट फर्स्ट टाइम ऐड हो जाएगा, एरे 1 लेकर आएगा तो वो एलिमेंट ऐड हो जाएगा। और जब ये सारे, जब लूप खत्म हो चुका होगा, सारा प्रिंट हो चुका होगा, कैलकुलेशन हो चुका होगा, लूप से बाहर आकर हम प्रिंट करा देंगे सम ऑफ ऑल दी ऑफ द एरे इक्वल टू, सम भी कैसा होगा, ऑब्वियस इंटीजर होगा, सारे नंबर का सम, तो इस सम को आपने प्रिंट करा दिया। ये देखिए सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, अगर बात करें कैलकुलेट करके देखोगे तो 1521, ठीक है, तो 1521 आएगा। 1521 आपको ये शो कर रहा है, ये सारे एलिमेंट्स का सम है। एवरेज अगर मैंने कहा था, तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, एवरेज हो सकता है फ्लोट में आ जाए, है ना, तो बेटर ये है कि एवरेज को आप फ्लोट में लेकर रखो। फ्लोट एवरेज नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और एवरेज इसको हमने भी 0 से या 0.0 से आप इनिशियलाइज कर लो, एक ही बात है, 0 का हो तो बाई डिफॉल्ट 0.0 से ट्रीट कर लेगा। और जो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन जो किया है उसको आप सम डिवाइड बाई कितने से, 10 आपका एलिमेंट है तो 10 से आपने उसे डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड किया तो उसे प्रिंट भी करा दो। एवरेज इक्वल टू %f, राइट, यहाँ पे %f, और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करा, इसको एवरेज को प्रिंट करा दिया। यहाँ पे ध्यान रहे कि ये सम एक इंटीजर हमने लिया हुआ है और ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मैंने पहले बताया था फर्स्ट सेकंड क्लास में कि इंटीजर को इंटीजर से ऑलवेज डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट इंटीजर होगा। तो लाइक आपने 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आया, लेकिन अगर मान लो आपको 11 को 5 से डिवाइड करना था तो 5.5 आना चाहिए था, लेकिन इस केस में आपका जो है 5.5 में 5 ही आएगा, 5.0 प्रिंट कर देगा फाइनल आके। तो उसके लिए मैंने बताया था टाइप कास्टिंग करना पड़ता है। एवरेज आपका फ्लोट में है लेकिन सब इंटीजर में ही है, तो यहाँ पे क्या कर लेना, अगर उसको आपको यहाँ पे इस तरह से उसको चेंज कर लेना, दोनों में से किसी एक को, ठीक है, ऊपर या नीचे फ्लोट में उसे चेंज कर लेना। तो उससे क्या है कि एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, उसके बगैर भी चलता आपका, लेकिन इससे है आपका जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख लो, नई बात की है, देखो परसेंट के बाद जो है ना, ये काफी दूर तक आउटपुट आ रहा है 152, है ना, 152 के बाद अननेसेसरी जो है 6 डेसिमल तक प्रिंट हो रहा है। आप चाहते हो कि जो पॉइंट के बाद यूजफुल नहीं है हमारे लिए सारे डेसिमल नंबर, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, जहाँ पे %f लिखते हैं ना, वहाँ पे आप ऐसे .2f लिख सकते हो। उसका मतलब ये होगा कि परसेंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट तक वो प्रिंट करेगा, ठीक है। काफी कुछ बात हो गई छोटे से प्रोग्राम पे ही, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, यहाँ पे पूछ सकते हो आप लोग, अनम्यूट करें और पूछ लें। सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अहमद फराज साहब, सब कुछ क्लियर है इस पे? जी सर।
कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या कर लिया था, इनिशियलाइज कर लिया था साथ के साथ सारे एलिमेंट को। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, लेकिन उसका एलिमेंट जो है हम यूजर से एंटर कराएंगे। तो एक नेक्स्ट प्रोग्राम एंटर करते हैं जहाँ पे हम एरे के सारे एलिमेंट यूजर से एंटर कराएंगे। यहाँ पे वैल्यू हम फिक्स नहीं करेंगे, यूजर से एंटर कराएंगे और उसमें कुछ काम करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे या जो भी हमें कैलकुलेशन करना है। हमने क्या किया, सिर्फ इस पर हमने डिक्लेयर करके छोड़ दिया कि लाइक 10 एलिमेंट्स हम रख सकते हैं। ठीक है, इंटीजर आई हम लूप यूज कर रहे हैं। और चलो इस प्रोग्राम में हम एरे के सारे इवन नंबर और एरे के सारे ओड नंबर को अलग अलग, एरे में जो एलिमेंट होंगे सारे इवन इवन उसको अलग ऐड कर लेंगे, सारे ओड ओड उनको अलग ऐड कर लेंगे। ठीक है, CLR SCR, यहाँ पे आके दोनों को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम यूजर से एंटर कराने वाले हैं 10 एलिमेंट्स। मैंने कहा, सीधा कहा मैंने कि printf एंटर 10 नंबर्स, एक ही बार में मैंने बोल दिया 10 नंबर्स एंटर करो। अब स्कैन एफ करके अगर आप यहीं की स्टोर करते हो तो सिर्फ एक नंबर स्टोर हो पाएगा। आपको क्या करना है, आपका इस तरह से 10 लोकेशन तो आपका क्रिएट हो गया, इससे आपका 10 लोकेशन इस तरह से क्रिएट हो गया। आपने बता दिया कि मेमोरी आपका एलोकेट हो गया इस तरह से 10 लोकेशन। इस तरह से 10 मेमोरी एलोकेशन तो हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है हमें अलग अलग एलिमेंट पे, अलग अलग लोकेशन पे एलिमेंट को रखना है। ये पूरा का नाम आपने कह दिया कि लाइक एरे है, ये पूरे का नाम एरे हो गया है ना, इसे हम एरे कर रहे हैं। अब इस ये खाली पड़ा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे सारे वन वन एलिमेंट को रखना है। तो पहले लोकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे एरे 0 कहते हैं। तो एरे 0 वाले लोकेशन पे क्या एलिमेंट लाना है, एरे 1 पे क्या एलिमेंट लाना है, ठीक है, ये अभी डिसाइड नहीं है, ये हम यूजर से एंटर कराना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करा हमने, हमें एरे के हर लोकेशन पे जाना पड़ेगा बारी बारी से। यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, लूप स्टार्ट करना पड़ेगा 0 से लेकर 9 तक जाना पड़ेगा और हर लोकेशन को हम बताना पड़ेगा, एरे 0 पे पहला एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट को एरे 1 पे, तीसरे को इस तरह से। तो आप एक एक करना करके आप लूप चलाओ और सारे का लोकेशन आप इस तरह से एरे आई करके बता दो। तो जितने एलिमेंट आप 10 एलिमेंट 1 बाय 1 एंटर करोगे, सारे यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। एक लूप चलाओ और आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन 9 आई प्लस प्लस। ठीक है, और करली ब्रेस के अंदर अपने क्या करा, स्कैन एफ %d, जो नंबर इंटर करा रहे हैं वो कैसा नंबर है, इंटीजर टाइप का नंबर है। कहाँ पे स्टोर करके रखना है उसको, आपको रखना है एड्रेस ऑफ एरे आई पे। यहाँ पे 10 मैसेज आपका 10 नंबर इंटर करो, अब 10 नंबर वहां पे इंटर कर देना स्क्रीन पे, लेकिन उसको अलग अलग एरे के लोकेशन पे ले जाके स्टोर करना है ना। तो आई इक्वल टू 0 लेकर आया, स्कैन एफ %d आपने बताया है कि एड्रेस ऑफ एरे 0 पे स्टोर करो, लूप चलेगा आई इक्वल टू 1 लेके, तो एरे के 1 एलिमेंट पे स्टोर करो, एरे के सेकेंड लोकेशन में स्टोर करो। इस तरह से सारे के सारे एलिमेंट आपके 1 बाई 1 आपके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपने इंटर कराया और स्टोर हो गया।
अब उसको मैं बोल रहा हूँ साथ के साथ सारे एलिमेंट को सम करने हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, चाहो तो अलग लूप चला लो, इसी लूप के अंदर कर सकते थे, बट मैं समझने के लिए अलग से लूप चला रहा हूँ। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, सारे एलिमेंट को मुझे सम करना है। फिर ऊपर भी 10 कर दिया ऊपर वाले लूप में। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो। आप दूसरा तरीका ये भी कर सकते थे, हम लोग लेस देन इक्वल टू ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों का मतलब बराबर होगा, है ना। लेस देन इक्वल टू 9 मतलब 10 हो गया, और लेस देन अगर 10 कहा तो ऐसे भी कर सकते हो बताने के लिए, ठीक है। तो एरे आई का जो एलिमेंट है उससे %2 से डिवाइड करने के बाद यही होता है ना हमारा इवन नंबर का सम। एरे के हर लोकेशन के एलिमेंट को हमने क्या किया, मॉड्यूलस कैलकुलेट करा, अगर वो 0 हो रहा है तो हम कहते हैं इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो उसको सम 1 पे हमने ऐड करके रख लिया एरे आई को। अगर वो इवन नहीं है तो हम कह देते हैं कि वो ओड नंबर है, ठीक है। ओड नंबर अगर है तो दूसरे वाले वेरिएबल पे sum2 इक्वल टू sum2 प्लस एरे आई यहाँ पे स्टोर करके रख लिया, ठीक है। अब लूप से बाहर आके ये सारा कैलकुलेशन हो चुका होगा, यहाँ पे सारा आके हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया सम ऑफ ऑल इवेंट्स इक्वल टू %d, क्या कहेंगे इसको, सम1 कहेंगे, और दूसरा जो है क्या था हमारा, सम ऑफ ऑल odds इक्वल टू %d, odds इक्वल टू %d, और यहाँ पे इसे क्या कहेंगे हम लोग, sum2 कहेंगे। गेट स्विच लगाओ स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और इसे फिर सम सेव। 2 के लाइन में गलती है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट ऐड कर दिया sum2 पे, हाँ ओके, सम 2। हाँ इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमने इसे सेव किया, इसका नाम मैंने दे दिया सपोज दैट a3.c सक्सेस, और ये इंटर 10 नंबर्स का 10 नंबर आप इस तरह से आप एंटर करते जाओ, इधर स्पेस देके या एंटर करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आपके सारे नंबर का इवन का सम हुआ, ये सारे ओड नंबर का सम हुआ, ठीक है। इस प्रोग्राम में तो पता नहीं चल रहा, अब यहाँ पे मैं एंटर करूं, ठीक है, एंटर करते गए, और यहाँ पे इस तरह से है, मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है। आप इसको और थोड़ा सा बेटर ये कर सकते थे, मैसेज को इसी के अंदर प्रिंट करा दो ना, इस मैसेज को लूप से बाहर ना प्रिंट कराकर यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, printf printf एंटर नंबर। अगर मैं एंटर नंबर लिखता हूँ तो ये मैसेज अब 10 टाइम प्रिंट होगा, है ना। एंटर नंबर, हर बार नंबर एंटर करते जा रहे हैं, हर बार मैसेज प्रिंट होते जा रहा है। तो इसको और अच्छा करने के लिए आप ऐसे कर दो, इंटर नंबर 4, ऐसे कर दो, इंटर नंबर 4 AR %d, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके आप बता दो कि आप इसके लिए नंबर इंटर करो, तो ये हुआ आपका बेस्ट प्रोग्राम। आपका आने लगा इंटर नंबर 4 एरे 0, एरे 0 में जो नंबर स्टोर होने वाला है, ठीक है। तो आपने 1 बाय 1 सारे नंबर को स्टोर किया, आपको बता भी रहा है किस लोकेशन में जाके स्टोर हो रहा है, सारे इवन नंबर का सम ही है, सारे ओड नंबर का सम ही है, ठीक है। टाइम मेरे ख्याल से खत्म होने वाला है, 2-4 मिनट होगा, और कुछ पूछना है तो आप पूछें, अदरवाइज कुछ और प्रोग्राम करें। सर एरे में मैं 0 से 0 को छोड़ करके 1 से भी तो इनिशियलाइज कर सकता हूँ ना लूप को, तो करो 1 इंडेक्स से शुरू हो जाएगा फिर। करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर पहला एलिमेंट छूट जाएगा, पहला एलिमेंट ही छूट जाएगा। एरे का है ना, अच्छा एरे वो का फिर ऑलवेज इंडेक्सिंग जो है ना, ऑलवेज C++, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0 से ही स्टार्ट होता है। तो आपका प्रोग्राम मतलब आप फिर 1 से स्टार्ट करना तो करो, लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट लोकेशन आपका छूट जाएगा, यहाँ पे आप जो पहला एलिमेंट ही छूट ही जाएगा। आप ये नहीं कर सकते हो कि आपको एरे 0, ये प्रोग्रामिंग का अपना बिहेवियर है, कोई इंटरनली उसको 0 से स्टार्ट करता है, तो आप नहीं कर सकते कि नहीं मुझे इसे 1 से ही स्टार्ट करना है, नहीं।
नॉर्मल लूप में आप 1 से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरे का इंडेक्सिंग ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से ही स्टार्ट करना होता अच्छा है, इसको रेफर कर लीजिए। ठीक है। और कुछ एनी क्वेश्चन? ठीक है, फिर आगे का और प्रोग्राम कर लूं मैं। ठीक है, आप लोग एरे में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ठीक है। एरे के मैं कुछ आप लोग प्रैक्टिस करो, एरे अपने आप इम्पोर्टेंट है, सब जगह यूज होता है। अगले क्लास में फिर हम इसको 2D एरे करा देते हैं आप लोगों को। 2D एरे करने का मतलब जहाँ पे रोज भी होगा एंड कॉलम भी होगा। ठीक है, टाइम रहा नहीं, यहीं पे टर्मिनेट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।